आपको लेकर आया हूँ विधानसभा क्षेत्र बानसूर। बानसूर विधानसभा क्षेत्र बहुचर्चित क्षेत्र है। आए दिन एक के बाद में एक विवादित बयान जो आ रहे हैं, जिस तरह शकुंतला राव भावुक हुई और धर्मेंद्र राठौड़, जिस उस स्टेज की हम बात करेंगे। मेरे साथ आज बात करने के लिए डॉक्टर सुनील लोई विधानसभा क्षेत्र बानसूर से हैं। मैं इनसे बात करूंगा उस दिन की क्या घटना हुई थी, मैं उनसे एक एक बारे में जानना करूंगा। सुनील जी, आपका राजस्थान परिवर्तन न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद है आपका और आपके सभी दर्शकों का। जो बिलाली पीएससी उद्घाटन में जो घटना हुई, उसको आप हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि वहीं का विधानसभा क्षेत्र से आप हो, तो विस्तार से हमको एक एक बात बताएंगे आप तो सभी दर्शकों तक। पहली बात तो जिस पीएचसी का उद्घाटन जो कैबिनेट मंत्री हैं हमारे वहाँ से शकुंतला रावत जी और धर्मेंद्र राठौड़ जी, लालचंद कटारिया जी गए थे, तो उसका कोरोना काल के अंदर उसका उद्घाटन हो चुका था। डॉक्टर जो रघु शर्मा है चिकित्सा मंत्री, उनके द्वारा पहले से ही उस पीएचसी का उद्घाटन हो चुका था। ये केवल वोट बटोरने के चक्कर में वहाँ जाकर दोबारा से उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पे। और ऐसी कोई घटना नहीं थी वहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा मानो तो 20 से 50 लोग वहाँ जो स्थानीय लोग थे वो थे। बाकी वहाँ जो शकुंतला रावत है, जैसे पंचायत समिति सदस्य हुए, सरपंचगण वगैरह हुए, ऐसे लोग थे ज़्यादातर। वहाँ कुछ नहीं था, पर वहाँ पे 20-25 लोग जो अपने युवा कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे वहाँ पे लगाए। सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगते क्यों हैं? ये बानसूर विधानसभा क्षेत्र की घटना नहीं है, ये हर जगह की घटना है। इस पर आपका क्या टिप्पणी है, आप कृपया बताएं। एक बात बताऊं महेश जी, देखो, कोई भी किसी के कहने से किसी नेता के नारे नहीं लगते हैं। सचिन पायलट जी के अंदर वो खूबी है और वो डिजर्व करते हैं इस चीज़ के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन इस जो राजस्थान है, देशवासी है अपने, कौन माँ बाप नहीं चाहता कि वो सचिन पायलट का मतलब कोई भी उसका बच्चा है जो उसको फॉलो करे। उनके अंदर खूबी है। वो बच्चों को ये सिखाते हैं कि कैसे बड़ों का आदर किया जाता है। अब मैं ऐसे कैसे कह दूं कि भाई आप अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाओ या अशोक गहलोत को फॉलो करो। आपने देखा होगा जो पहले भी ये राजनीतिक घटनाक्रम चले थे, उनकी देखा था किस तरीके से प्रक्रिया गहलोत जी की आई थी, नकारा, निकम्मा। तो ये लोग, ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे क्या बच्चे? चाहेगा कोई माँ बाप? मेरा कुल मिला के जो बात मेरा पूछने का अर्थ है, कांग्रेस पार्टी में दो गुट सामने आ रहे हैं खुलकर, जिसमें एक सचिन पायलट गुट है, दूसरा गहलोत गुट है। दोनों गुटों के बीच में अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार होते हैं तो किस तरह कार्यकर्ता हाथ है उनके बारे में, जिस तरह युवा गिरफ्तार हुए, उनके विषय में आपका क्या विचार है? देखो, मैं ये बताता हूँ, वहाँ पे 20-25 लोग सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। देखो, किसी भी संविधान में या गहलोत सरकार ने कोई ऐसा नियम बना रखा है क्या जो सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाएगा वो गिरफ्तार हो जाएगा? वहाँ पे उन लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है, ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तार किया जाता है, एक दिन के लिए उनको थाने में रखा जाता है, बाकी स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन करके उनको छुड़वाया जाता है। वहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, धर्मेंद्र राठौड़ है, उनके इशारे पे उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि देखो, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था और सचिन पायलट जी भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, वो कोई दूसरी पार्टी के थोड़ी है। और उनके नारे लगाना कौन सा गलत था कार्यक्रम में, ये बताओ। शकुंतला रावत भावुक हो गई, गुर्जर शहीदों को लेकर शकुंतला रावत भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे को समाज दरकिनार कर रहा है, मैंने समाज के लिए इतना कुछ किया, वो भावुक हो गई। तो इस विषय में आपकी क्या विचार है? देखो, जो हमारे 73 लोग शहीद हुए गुर्जर समाज के, देखो उनके, अपन कोई भी नेता हो, उनके जो ये क्षति हुई है उनकी प्राणों की, उसको तो अपन भरपाई नहीं कर सकते। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो शकुंतला रावत जो बात कर रही हैं, कथनी और करनी में उनका अंतर है। रही बात अभी जो दिवाली गई है, ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे हिंदू समाज के लिए, अपन सभी जोर शोर से मनाते हैं। तो मैं शकुंतला रावत जी से पूछना चाहता हूँ कि इस दिवाली को जाके जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनके घर जाके उनको मिठाई खिलाई है? या कितनी बार उन्होंने अपने पैसे से, निजी पैसे से, कितने लोगों की, गुर्जर समाज के लोगों की उन्होंने मदद की शहीदों की? आप उनसे जाके पूछना, यह है बात। तो जिस तरह का विरोध शकुंतला रावत का तमाम गहलोत समर्थक विधायक हैं जो एक समाज से आते हैं, उनका इस तरह का विरोध देखते हुए क्या शकुंतला रावत फिर एमएलए बनने का मौका मिलेगा बानसूर से? महेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बानसूर चले जाइए, 15-20 दिन चले जाइए, वहाँ पे जाके आप ग्राउंड की रिपोर्ट लीजिए। इस हालात में शकुंतला रावत ना आज विधायक बनेगी ना कल बनेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जाइए और कांग्रेस पार्टी वहाँ सर्वे करवा लेगी, जो आना है वो आ जाएगी। रही बात पायलट साहब की साथ, पायलट साहब की फ़ैन फॉलोइंग बानसूर क्या पूरे राजस्थान के चप्पे चप्पे से सचिन पायलट के फ़ैन हैं। ठीक है, गिरफ्तार करने से आप किसी लोगों को दबा सकते हो, पर उनकी जो दिल की भावना है उनको नहीं दबाया जा सकता। तो धर्मेंद्र राठौड़ है उनकी रेस में, एमएलए की रेस में, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको बताएंगे।